म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 1700 से ज्यादा लोग मारे गए। मांडले और आसपास के क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर सेना भी उतारी गई है। क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में इस वक्त बाधा भी है। इसके अलावा सड़ते शवों से बदबू आ रही है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में रविवार यानी 30 मार्च को सड़ते शवों की बदबू हवा में फैल गई। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बीच सैटेलाइट की तस्वीरें और डराती हैं। 2 दिन पहले आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए और अनगिनत लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। म्यांमार की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि भूकंप ने हवाई अड्डों, राजमार्गों और पुलों सहित कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। विशेष रूप से नेपिताओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूकंप से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण भारत और चीन से आने वाले बचाव दलों को सीधे मांडले और अन्य प्रभावित शहरों में नहीं पहुंचाया जा सका। इनवा पुल भी ढह गया, जिससे इरावदी नदी के पार जाने आने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। राहत प्रयासों को बदहाल सड़कों, गिरे हुए पुलों और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण कठिनाई हो रही है। साथ ही देश में चल रहे गृह युद्ध ने भी राहत कार्यों को प्रभावित किया। स्थानीय निवासी बिना किसी भारी उपकरण के 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में मलबा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंटा ने रविवार को कहा अब तक 1700 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3400 से ज्यादा घायल हैं, 300 लोग लापता हैं। हालांकि आपदा का सही पैमाना अभी तक साफ नहीं है। अनुमान है मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। जुंटा प्रमुख मिन आंगहुआंग ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील की है, जो आमतौर पर म्यांमार में दुर्लभ है। इससे पहले भी सैन्य सरकारों ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी विदेशी सहायता को अस्वीकार किया था। भूकंप का असर थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में शुक्रवार को एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। रविवार तक बचाव दल ने मलबे से 17 लोगों के शव निकाले, जबकि 83 लोग अभी भी लापता हैं। 32 लोग घायल हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मांडले के अधिकांश निवासियों ने शुक्रवार रात सड़कों पर रात गुजारी, क्योंकि भूकंप के बाद घर में रहना असुरक्षित था। लोग लगातार आफ्टर शॉक से भयभीत थे, जिससे अस्थिर इमारतें कभी भी गिरने की संभावना थी। रविवार को भी 5.1 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में लगे लोग दहशत में आ गए। शुक्रवार दोपहर को पहला भूकंप आया था, जिसका केंद्र मांडले था। इसके बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस हुआ। इन झटकों ने मांडले शहर में कई इमारतों को मलबा बना दिया, कई पुल गिर गए। भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये पड़ोसी थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में 17 लोग मारे गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।